ऐसा माना जाता है कि किसी बीमारी के कारण ही महिलाएं गर्भधारण यानी कि कंसीव नहीं कर पाती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ छोटी छोटी सी आदतें या कुछ छोटी छोटी सी बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो भी कंसीव करने में देरी हो सकती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं जया मलिक और आज की ये वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए है जो कंसीव करना चाहती हैं, जो माँ बनना चाहती हैं। लेकिन देखिए, जब आप कंसीव करना चाहते हैं तो कुछ थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब कुछ वेल एंड स्मूथ चलेगा। ठीक है, वो कौन सी बातें हैं आगे आपको वीडियो में पता चलेंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में एक बेल आइकन है उसको भी ज़रूर हिट करें ताकि ज़रूरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल है jayamalik81, जहाँ पर आप मुझे फॉलो करने के बाद वीडियो से रिलेटेड अपनी क्वेरी पूछेंगे। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हैं। फॉलो करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। एंड दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर ढेर सारी होम रेमेडीज़ शेयर करी हैं और वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियोज़ शेयर कर चुकी हूँ। दोनों की प्लेलिस्ट बना दी है, ये रही दोनों प्लेलिस्ट। इन दोनों प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में ज़रूर मिल जाएगा, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इन दोनों में आपको ढेर सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके बहुत काम की हैं। वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन में ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगी जिनके बारे में आप किसी से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं, तो आप ये जो प्लेलिस्ट है वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन, इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। माँ बनना सबसे खुशी का पल होता है, लेकिन आजकल का बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल, बिजी रहना, स्ट्रेस लेना, नींद पूरी ना होना, बायोलॉजिकल और फाइनेंशियल ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं। कई मामलों में तो फर्टिलिटी से जुड़ी कोई बीमारी ही नहीं निकलती है, सारी रिपोर्ट्स क्लियर आते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है कि कंसीव क्यों नहीं कर पा रही हैं। सबसे पहली बहुत ज़रूरी चीज़, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आपको सेक्सुअल एक्टिविटी अपने ओव्यूलेशन पीरियड में करना होगा। ओव्यूलेशन पीरियड यानी कि जब आप ओव्यूलेट करते हैं। ओव्यूलेट कब करती हैं आप? अपने पीरियड से 2 हफ्ता पहले, यानी कि अपने पीरियड से 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। मान लीजिए आपके पीरियड्स 15 तारीख को आने वाले हैं तो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होगा 1 तारीख से, तो तब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कंसीव करने के। सेकंड ज़रूरी चीज़, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको तुरंत टॉयलेट में पी करने यानी कि यूरिन पास करने के लिए नहीं जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन नहीं करते हैं तो आपको कई तरीके के इन्फेक्शन झेलने पड़ सकते हैं। आपको कई तरीके के इंटीमेट हाइजीन से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि आपको खुजली हो जाना, रैशेज़, ईचिंग हो जाना, यूरिन पास करते वक्त आपको बर्निंग सेंसेशन हो जाना, जैसे कि जलन का फील होना, तो आपके चांसेस जो कंसीव करने के होते हैं तब कम हो जाते हैं। तो बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आपको अपने इंटीमेट एरिया को क्लीन करना होगा, लेकिन आपको टॉयलेट में जाके यूरिन पास नहीं करना होगा, तभी बेबी कंसीव हो पाएगा। लेकिन आप कैसे क्लीन करेंगे बिना टॉयलेट में जाए हुए? आपको किसी तरीके का कपड़ा नहीं इस्तेमाल करना है, यही गलती करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन इन्हीं कारणों से होता है। तो इसके लिए आपको इंटीमेट हाइजीन वाइप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यहाँ पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगी एवर्टीन के नेचुरल इंटीमेट हाइजीन वाइप्स, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ 100% नेचुरल एक्टिव्स। ये स्पेशली सेंसिटिव स्किन केयर के लिए ही बनाए गए हैं। इसके अंदर है गुडनेस, एलोवेरा एंड लाइकोपिन की। ये 100% अल्कोहल फ्री, एंटीबैक्टीरियल, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, हाइपो एलर्जिक प्रोडक्ट है, यानी कि किसी तरीके की एलर्जी इससे नहीं होगी। इस तरह की पैकेजिंग में आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो 15 वाइप्स हैं ये अलग अलग रैप होके अलग अलग पाउच में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा हैंडी हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपने साथ आपको 1-2 पाउच आराम से अपने बैग में रख के ले जा सकते हैं। इन वाइप्स को इस्तेमाल करना बेहद आसान है। ऐसे रैपर को ऊपर से टियर किया, अंदर से निकलेगा एक वाइप,
ठीक है। ये वाइप बहुत हैंडी है और ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा जेंटल है हमारे इंटीमेट एरिया की स्किन के लिए, स्पेशली उसी के लिए बनाया गया है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद, पोस्ट वर्कआउट के बाद, यूरिनेशन के बाद, घर से बाहर है, यूरिन पास कर रहे हैं, पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो अपने इंटीमेट एरिया की क्लीनिंग के लिए ये वाइप यूज़ कीजिए। पीरियड्स के दौरान आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी आपको अपने इंटीमेट एरिया की क्लीनिंग करनी है, फ्रेश फील करना है, वहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है तो क्लीनिंग करना है, तो ये वाले वाइप्स को आप बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। एवर्टीन के नेचुरल इंटीमेट हाइजीन वाइप्स आपकी इंटीमेट हाइजीन को मेंटेन करके रखते हैं, वहाँ का पीएच बैलेंस भी मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस आप परचेज़ करना चाहते हैं, मैं तो कहूँगी आप ज़रूर परचेज़ कीजिए क्योंकि ये मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया ये 2 ज़रूरी बातें कि कब सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है और सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद किस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ ही कुछ थोड़ी सी और बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, जैसे अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और वज़न या तो बहुत कम है, तो वज़न का मतलब ओवरवेट होना और अंडरवेट होना भी आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम दिला सकता है। कैसे? ओवरवेट एंड अंडरवेट होने के कारण आपकी जो पीरियड साइकिल है वो इर्रेगुलर रहेंगे, तो इर्रेगुलर रहने के कारण आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। सेकंड चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मेल फीमेल दोनों ही अगर स्ट्रेस लेते हैं तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि इससे आपके स्पर्म काउंट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर आप पूरी नींद नहीं लेते हैं तो भी इसके ऊपर फ़र्क पड़ता है। 8 से 10 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है, जिससे आपके स्पर्म काउंट में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप हेल्दी रहेंगे, तो आप कंसीव करने में भी ज़्यादा सक्षम रहेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ। अगर आप टाइट अंडरवेयर पहनते हैं तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। मेल अगर टाइट अंडरवेयर पहनते हैं तो उनके स्पर्म काउंट में फ़र्क पड़ता है, उनके टेस्टिकल्स के लिए अच्छा नहीं रहता है। फीमेल अगर टाइट अंडरवेयर पहनते हैं या टाइट शेप वियर आजकल जो चल रहे हैं वो पहनते हैं तो उनके कंसीव करने में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनकी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम चालू हो जाती है। एंड लास्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं या बहुत कम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, दोनों का ही आपके कंसीव करने पे फ़र्क पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी किस टाइम पे, यानी कि ओव्यूलेशन की पीरियड और ओव्यूलेशन पीरियड मैंने आपको समझा दिया, और अपने इंटीमेट हाइजीन का बेहद ध्यान रखना है। उसके लिए मैंने आपको जो बताए हैं इंटीमेट वाइप्स, आप उसको अभी के अभी परचेज़ कर लीजिए। ज़्यादा महंगे नहीं हैं, बहुत अच्छे ऑर्गेनिक हैं, अच्छी कंपनी के हैं। मैं पर्सनली उनको इस्तेमाल करती हूँ, तभी मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर टीन एज से लेकर के बड़ी उम्र की महिला के पास ज़रूरी होनी चाहिए। अपने बैग में इनको ज़रूर रखना चाहिए। बहुत कन्वीनियंट है, साथ में ले जाना, ट्रैवलिंग में ले जाना। आपको अपने इंटीमेट हाइजीन का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो ये छोटी सी चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो उन सारे इन्फेक्शन से भी आप बच जाएंगे। दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में DM करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।